10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए दो नए नियम लागू। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए दो नए नियम लागू किए गए हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 2025 परीक्षा को संबंधित कराने के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य छात्रों की प्रतीक्षा, प्रतिदिन स्कूल जाना और पूर्ण विकास को बढ़ावा देना है। बोर्ड का मानना है कि स्कूल केवल किताबी ज्ञान के लिए बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और शिक्षित विकास के लिए महत्वपूर्ण वातावरण प्रदान करना है। इन नियमों के अनुसार छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस जरूरी होगी। ये नए नियम छात्रों के नियमित रूप से स्कूल जाने और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए मदद करेंगे। साथ ही बोर्ड ने कुछ विशेष परिस्थितियों में 25% की छूट भी का प्रावधान भी रखा है। आइए इन नए नियमों को विस्तार से जानते हैं। 25% अटेंडेंस जरूरी। सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर किया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस जरूरी होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियों में 25% की छूट। बोर्ड ने कुछ विशेष परिस्थितियों में 25% की छूट का प्रावधान रखा है। इसमें छात्र अपनी कुछ परिस्थितियों में जैसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में हिस्सेदारी या अन्य गंभीर कारण से संबंधित हो सकते हैं। हालांकि इस छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज दायर करवाना आवश्यक होगा। उपस्थिति की गणना। छात्रों की उपस्थिति की गणना 1 जून 2025 तक की जाएगी। इसका मतलब यह है कि छात्रों की एकेडमिक स्तर की शुरुआत करनी और समय समय पर माता पिता को सूचित करार देना है। अनुपस्थिति के लिए दस्तावेज। अगर कोई छात्र किसी चिकित्सक आपदा के कारण स्कूल नहीं आ पा रहा है तो उसे तुरंत सूचित करना होगा और उचित दस्तावेज जमा करवाने होंगे। बिना लिखित अनुरोध छुट्टी को अनुपस्थिति माना जाएगा। स्कूलों के लिए दिशा निर्देश। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पहला, उपस्थिति रिकॉर्ड करनी होगी का रखरखाव करना होगा। दूसरा, माता पिता को सूचित करना होगा अगर छात्र स्कूल नहीं आता है तो। तीसरा, छुट्टी के लिए दस्तावेज अकादमिक का रखरखाव करना होगा। पांचवा, छात्र की मदद करनी होगी कि वो किस कारण से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। नए नियमों का प्रावधान। महत्व। पहला, छात्रों को बिना बेहतर शिक्षा प्रदान कराना है। दूसरा, सामाजिक कौशल का विकास। तीसरा, अनुशासन और जिम्मेदारी। चौथा, समाज का प्रावधान, माता समाधान। नए नियमों का महत्व। पहला, छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। दूसरा, सामाजिक कौशल का विकास। तीसरा, अनुशासन और जिम्मेदारी। चौथा, सामाजिक का प्रावधान। माता पिता और छात्रों के लिए सुझाव। पहला, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। दूसरा, बीमार के समय सूचित करना। तीसरा, उपस्थिति रिकॉर्ड का रजिस्टर रखना। चौथा, समय समाज प्रावधान का सिखावा करना। पांचवा, स्कूल गतिविधियों में भाग लेना। स्कूल की जिम्मेदारी। पहले, छात्रों और माता पिता को 75% उपस्थिति नियमों के बारे में सूचित करना होगा। दूसरा, दैनिक उपस्थिति रजिस्टर कर रखरखाव करना होगा। तीसरा, कशब शिक्षा और स्कूल की सामाजिक अधिकारी द्वारा उपस्थिति रजिस्टर पर राष्ट्र कार्रवाई करना होगा। चौथा, अगर कोई छात्र बार बार स्कूल नहीं आता है और अनुपस्थित रहता है, आवश्यक है कि पूरी जानकारी
दी जाए उसके माता पिता को कि वह सीमित रूप से स्कूल नहीं आ रहा है। बोर्ड द्वारा निरीक्षण। सीबीएसई किसी भी समय स्कूल के आकस्मिक निरीक्षण कर सकता है। अगर निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि छात्र उचित छुट्टी के रिकॉर्ड के बिना अनुपस्थित है, तो ये माना जाएगा कि नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।